This Lalan Top video is presented by खाता बुक। बिजनेस हुआ इजी। अब नया बिजनेस है तो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए हमने उन्हें 5 पेमेंट का ऑप्शन दिया और ये सारा हिसाब किताब हमने खाता बुक ऐप में मेंटेन किया और इसी ऐप से हमने उन्हें पेमेंट रिमाइंडर्स भी भेजे। अब खाता बुक ही मेरे बिजनेस का खाता मैनेजर है। डॉक्टर सौम्या स्वामीनाथन WHO यानी विश्व स्वास्थ्य संगठन में चीफ साइंटिस्ट हैं। WHO के जिनेवा स्थित हेडक्वार्टर में काम करती हैं। उन्होंने भारत में कोरोना की हालत को लेकर इंडिया टुडे के साथ बातचीत की। कहा कि हम भारत की स्थिति को लेकर और कुछ अन्य देशों की हालात पर काफ़ी चिंतित हैं। वायरस के नए वेरिएंट सामने आए हैं, उसने खुद को बदला है, इवॉल्व किया है। दुनिया के कई देशों में ये पैटर्न देखने को मिला है कि वायरस धीरे धीरे फैलता रहा और कम्युनिटी ट्रांसमिशन के वक्त ही इसकी गंभीरता का पता चल सका। उस समय तक केस हजारों की तादाद में पहुंच चुके थे। भारत में सुपर स्प्रेडर इवेंट्स को लेकर उनसे सवाल किया गया तो उन्होंने कहा, कोरोना संक्रमण के लिहाज से आउटडोर इंडोर से सेफ हैं, लेकिन अगर हजारों लोग एक जगह पर जमा होंगे जहां कोई फिजिकल डिस्टेंसिंग नहीं होगी, मास्क नहीं होंगे, तो वायरस तो फैलेगा ही। भारत में भी काफ़ी चीज़ों का ध्यान नहीं रखा गया। हमें अब आगे देखना चाहिए क्यों वायरस अभी खत्म नहीं हुआ। सौम्या स्वामीनाथन ने कहा कि पहले हमें केवल वुहान स्ट्रेन के बारे में पता चला था, इसके बाद यूके में एक वेरिएंट मिला, फिर ब्राज़ील के एक वेरिएंट की जानकारी मिली जो एंटीबॉडी को भी ब्लॉक कर देता है। भारत से जो वेरिएंट सामने आया है उसके डेटा का अध्ययन किया जा रहा है। फिलहाल जो जानकारी है वो चिंतित करने के लिए काफ़ी है, लेकिन इसे रोका जा सकता है। इसके लिए संक्रमण की चेन तोड़नी होगी। WHO की चीफ साइंटिस्ट ने आगे कहा, हम डेटा की जांच कर रहे हैं कि जिन्होंने वैक्सीन ली उन पर इसका क्या असर हुआ और जिन्होंने नहीं ली उन पर कैसा असर रहा। कोरोना से बचने के लिए हमें वैक्सीन के बाद भी मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखना होगा। भारत में इस वक्त पॉजिटिविटी रेट अधिक है। ग्रामीण इलाकों में स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी नहीं है। हमें वहां एंटीजन टेस्ट कराने होंगे। पंचायत और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की मदद लेनी होगी। आयुष्मान भारत एक अच्छी योजना है, ऐसी योजनाएं बनती रहनी चाहिए। डॉक्टर स्वामीनाथन ने आगे कहा, इसमें कोई शक नहीं है कि भारत में मौतों के आंकड़े पर संदेह है। हमें डेटा को लेकर काम करना होगा, पुराने तरीकों को बदलना होगा, प्राइमरी हेल्थ में इन्वेस्ट करना होगा। मैं केवल महामारी की बात नहीं कर रही, चीज़ें एक दिन में ठीक नहीं होती, पब्लिक हेल्थ को लेकर जागरूक होना होगा। डॉक्टर सौम्या ने कहा कि कोरोना हवा से फैलने वाला इन्फेक्शन है, खांसने और छींकने से फैलता है। ऐसे में 6 फीट की दूरी की बात कही जाती है। बंद कमरे में यदि कुछ लोग हैं जिनमें से 1 या 2 वायरस से पीड़ित हैं तो कमरे में मौजूद सभी लोगों तक वायरस पहुंच सकता है। अगर सभी ने मास्क पहने हैं तो खतरा 70% तक कम हो सकता है। आप अगर ऐसी जगह हैं जहां दूरी नहीं बनाई जा सकती है तो डबल मास्क पहने। WHO की चीफ साइंटिस्ट ने कहा, वैक्सीन जरूरी है। भारत ने काफी पैसा इस पर इन्वेस्ट किया है। भारत में 80 से 90% फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन मिल चुकी है। हम जानते हैं कि इस प्रक्रिया में वक्त लगेगा और इसीलिए कहते हैं कि सेफ्टी रखें। सभी वैक्सीन का एफिकेसी रेट 70 से 80% तक है। भारत बहुत बड़ा देश है, इसलिए लॉकडाउन की बात कहना काफी कठिन है। हाँ, लॉकडाउन से फायदा तो होता है। राज्य काफी सावधानी बरत रहे हैं, टेस्ट भी बढ़ाए गए हैं, लेकिन लॉकडाउन का फैसला लीडर्स को लेना है। स्वामीनाथन ने कहा कि कोरोना की तीसरी वेव को लेकर अभी कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन हमें तैयार रहना चाहिए। हमारे पास ऐसा डेटा नहीं है कि तीसरी वेव बच्चों को इन्फेक्ट करेगी। फिलहाल 10 साल से कम उम्र के बच्चों में बहुत ही कम केस देखने को मिले हैं। मुझे उम्मीद है कि हम इस महामारी से उबर जाएंगे। आपके लिए तमाम जानकारी जुटाई है हमारे साथी वरुण ने। मेरा नाम है दिव्यांशी। शुक्रिया।